नमस्कार, जय हिंद। किसानों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मध्य प्रदेश के जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभ लेते थे पहले, 11 महीने के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ, कैबिनेट मीटिंग पर बड़ा बैठक हुई थी जिसके अंतर्गत बड़ा फैसला और अहम फैसला लिया गया है। जितने भी मध्य प्रदेश के सीएम किसान कल्याण योजना के लाभ लेते थे, अब फिर से चालू होने जा रही है। साथ ही साथ बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब आप सभी का तारीख और स्थान दोनों फिक्स हो चुकी है। आज के इस वीडियो आप सभी किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ 70,000 का फायदा आप सब कैसे ले सकते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे कि आप सभी को 70,000 कौन कौन से फायदा मिलने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, आप सभी से आग्रह रहेगा। तो चलिए अब मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं सीधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप सभी के अंतर्गत निकल करके आ रही है। मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं, आप सभी को आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत 70,000 से भी अधिक जो है वो आप सभी को लाभ पहुंचने वाली है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत। तो समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो और खास वीडियो रहने वाला है आप सभी किसानों के लिए। देखिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सभी से आग्रह करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सभी किसानों के अंतर्गत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। वहीं सीएम किसान कल्याण योजना, वहीं पीएम किसान का जो है वो आप सभी के अंतर्गत बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, सीएम मोहन यादव जी के द्वारा बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। पूरा रिपोर्ट में बात करेंगे। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। वही देख सकते हैं जैसा कि आप सभी के अंतर्गत इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, आप सभी के अंतर्गत आज का जो है वो विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के होने वाली, यानी कि अगर आप पीएम का भी लाभ लेते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पास की योजना के जितने भी लाभार्थी है, आप सभी के अंतर्गत ये जानकारी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित रहने वाली है। साथ ही साथ चलिए देखिए यहाँ पास कि बड़ा सवाल यही आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बंद हो गई है। तो इस पर भी जो है वो बात करने वाले हैं कि क्या आखिर बंद हो गई है या फिर आपको जो है वो जल्द ही किस्त की राशि मिलेगी, और आखिर आपका जो है वो कितना आखिर किस्त की राशि मिलेगी। ये भी सवाल जो है वो सभी के मन में हो सकते हैं। 14वीं किस्त से जो है वो आप सभी का अटका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 14वीं किस्त से जो है वो आप सभी का देरी हो रही है, और लगभग देरी का बात नहीं है, लगभग जो है 11 महीना बीत चुका है। तो क्या ये बंद हो चुका है पूरी तरीके से, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और देखिए साथ ही साथ कि क्या लंबित किस्तें एक साथ आप सभी को मिलेगी, ये भी सवाल का जवाब आप सभी को मिलने वाली आज के इस वीडियो में। और आखिर कितना किस्त एक साथ आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको क्या 8,000 पूरा मिलेगा या फिर क्या आपका जो है वो वही 2-2 हजार करके आपको दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी को देंगे, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, वही देख सकते हैं यहाँ पास कि सरकार किसानों के अंतर्गत कौन कौन से नई योजनाएं चला रही है, यानी कि सरकार द्वारा और भी कौन कौन सा योजनाएं चला रही है जिससे आपको जो है वो 70,000 या फिर उससे अधिक जो है वो लाभ मिल पाएगी। साथ ही साथ आप सभी को ये 70,000 कैसे आखिर मिलेगी आप सभी के अकाउंट पर, देखिएगा पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। देखिए, वही देख सकते हैं जैसा कि पीएम किसान योजना, वही सीएम किसान योजना, दोनों का जो है वो आपको लाभ मिलेगी। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको लाभ दिया जाएगा, ये भी पूरा विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप पास कि मोटा मोटी आपको बता देते हैं थोड़ा सा कॉन्साइज में कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना होता क्या है, आखिर संक्षिप्त में बता देते हैं। देखिए, बात करें वही कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सहायता राशि आपको दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पात्र सभी किसानों को आर्थिक तौर पर सहयोग करना, जो कि अभी जो है वो 11 महीना आप सभी का बीत चुका है और 12 महीना होने जा रही है आप सभी को। अभी तक जो है वो 14वीं किस्त के बाद से आपको नहीं मिला है। जी हाँ, ये 14वीं किस्त से पहले आपका 13वीं किस्त की राशि जो है वो अगस्त के महीने में 2025 आपको जारी किया गया था। जी हाँ, अब देखिए आप पास की क्या जानकारी निकल करके आ रही है कि पीएम किसान में जो है वो अलग अलग आपको दो राशि दिया जाता है, जो कि ये योजना अलग है पीएम किसान का, और साथ ही साथ सीएम किसान योजना का आपको जो है वो अलग राशि दिया जाता है। इसमें जो है वो लाभार्थियों को दोनों का लाभ अलग अलग जो है वो पात्रता की शर्तों पर दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पात्रता की शर्तें हैं, ये बिल्कुल दोनों का जो है वो बराबर यानी कि इक्विवेलेंट माना जाता है।
अब देखिए योजना का उद्देश्य क्या है कि किसानों का आय को बढ़ाना, साथ ही साथ खेती में लागत को कम करना और समय पर जो है वो नकद सहायता उपलब्ध कराना। जी हाँ। अब देखिए खेती में जो है वो नया तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ और जो है वो बड़ा फैसला किया गया है, जो कि आज के वीडियो में बताएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, आप सभी से आग्रह रहेगा। इसीलिए देखिए, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए और भी कुछ जो है वो आप सभी के अंतर्गत पेश किया गया है, जो कि आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसी के साथ-साथ देखिए कि सबसे बड़ा सवाल है कि 14वीं किस्त आखिर क्यों रुका गया है? देखिए, पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि मोहन यादव वहीं ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि मध्य प्रदेश शासन वही किसानों के अंतर्गत जो है वो 70,000 तक का बड़ा फायदा। जी हाँ, यहाँ पास देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो मोहन यादव 51, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है। जैसा कि उनका कहना है, देख सकते हैं कि कहा गया है उनके द्वारा कि किसान कल्याण के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण वर्ष जो कि आपको जो है वो 6,000 प्रतिवर्ष दिया जाता था। 3 बराबर किस्तों में आप सभी को जो है वो वितरण किया जाता है। और अभी जो है वो आप सभी का बाकी है, लगभग 11 महीना बीत चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए, पीएम किसान योजना का बात करें तो इसमें भी आपको 6,000 प्रति वर्ष जो है वो देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपको 3 बराबर किस्तों में जो है वो दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल सीएम किसान की तरह ही। अब देखिए इसमें बात करें तो आपको जो है वो डीबीटी इनेबल करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो डीबीटी वाले बैंक खाते पर पहुँचाया जाता है। सीएम किसान योजना या फिर पीएम किसान योजना, दोनों का जो है वो सेम प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पास कि किस्त की स्थिति की ओर बात करें तो देखिए, जुलाई 2026 जो है वो अपडेट यहाँ पास पेश कर दिया गया है। अगस्त का महीना अभी जो है वो लगभग यहाँ पास बाकी है। 3 या फिर 4 दिन के अंतर्गत आपका अगस्त का महीना आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पास कि पीएम किसान योजना का जो है वो 23वीं किस्त जून 2026 यानी कि 20 जून को जारी किया गया था। और वहीं सीएम किसान की ओर बात करें तो 14वीं किस्त, 15वीं और 16वीं किस्त लंबित है। अभी देख सकते हैं यहाँ पास कि लगभग 11 महीना आपका बीत चुका है। अब देखिए इसी के साथ-साथ कि उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद आप सभी का जारी किया जाएगा और संभावना आपका बढ़ जाएगी। अब देखिए इसके अंतर्गत कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत कौन-कौन सा आप सभी के अंतर्गत फायदा पहुँचने वाली है, ये सरकार जो है वो स्वयं कहा गया है। प्रूफ की ओर बात करें तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव 51 एट द रेट यहाँ पास लगा हुआ है, यानी कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझिए पहले। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है उनके द्वारा, यानी कि सीएम के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किसानों की आय को जो है वो दुगुना करने के लक्ष्य पर जो है वो काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल आपको जो है वो 70,000 से भी अधिक जो है वो आप सभी को अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार के नए-नए योजनाओं के बारे में बताए जाएँगे आज के इस वीडियो पर। देख सकते हैं यहाँ पास कि 70,000 से भी अधिक जो है वो आपको लाभ पहुँचने वाली है। देखिए, योजना जो है वो बंद नहीं हुई है, इनके द्वारा कहना है। देखिए, किसान भाई जो है वो घबराना नहीं है आप सभी को। देखिए, उनके द्वारा कहा गया है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के बाद देख सकते हैं यहाँ पास कि किस्त जो है वो क्यों आखिर देर हो रही है, इसके बारे में यहाँ पास व्यक्त किया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहा गया है कि आधार कार्ड और बैंक, इसी के साथ-साथ भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि होना। जी हाँ, बहुत सारे किसानों का जो है वो यही इसी कारणवश जो है वो भेजा नहीं गया था। देखिए, इसी के साथ-साथ पटवारी सत्यापन और डेटा वेरिफिकेशन, जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको जो है वो कहा जाता है कि सभी कुछ जो है दस्तावेज को वेरिफिकेशन करवा लेना है। इसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पास कि अपात्र और फर्जी लाभार्थियों के बीच जाँच करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। अब बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो कि अपात्र तरीके से जो है वो लाभ उठा रहे थे। उन सभी का जो है वो किस्त की राशि को कट किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ बात करें वहीं कि पीएम किसान योजना से लिंक में देरी होना। जी हाँ, इसीलिए आप सभी को कहा जा रहा है बार-बार कि जो है वो आपको पीएम किसान योजना का जो आपको मिलती है लाभ, उसके साथ आपको सीएम किसान योजना का लिंक करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। सभी कुछ दस्तावेज को आपको जो है वो रेडी रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम कर दिया गया है। अब देखिए तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढील-ढील दिख रही है, जिस कारण से आपका जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ सरकार का जो है इस पर ध्यान भी नहीं गया है। अब देखिए इस पर जो है वो क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट पर अपना राय अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पास कि किस्त की स्थिति को आप किस प्रकार से जाँच कर सकते हैं, तो यहाँ पास पूरा विवरण को दिया गया है। सबसे पहले तो अगर आपका किस्त की राशि
पहुँचाया जाता है तो सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है। साथ ही साथ कमेंट पर अब अवश्य बताइएगा कि आप सभी के अंतर्गत आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो को। इसके साथ-साथ देखिए कि स्थिति को जाँच करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो सारा mp.gov.in, जी हाँ, इस वेबसाइट को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप सभी को जो है वो सेकंड नंबर पर क्या करना है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति को जो है वो आपको चुन लेना है। चुनने के बाद आप सभी को जो है वो 3 नंबर का काम करना है कि आधार नंबर और बैंक अकाउंट का नंबर, खाता का नंबर आपको जो है वो डाल देना है। डालने के बाद आप सभी को जो है वो पीएम किसान का आईडी, जी हाँ, आईडी जो है वो आपको माँगा जाएगा जिसको आपको दे देना है पीएम किसान योजना का। जैसे ही आप आईडी देते हैं तो इसके बाद आपका कैप्चा कोड माँगा जाता है जो कि वहाँ पास दिया रहता है, गिवन रहता है, कुछ भी कैप्चा कोड लिखा रहता है। तो उसको आपको सेम एज़ इट इज़ देख-देख के आपको वहाँ पास डाल देना है जो कि खाली स्थान रहेगा। वहाँ पास आपको डाल देना है, एकदम सही तरीके से आप डालिएगा, तो आपको जो है जाँच कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद बात करें वहीं मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं, आप सभी के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ और एवं लाभ। जी हाँ, किस तरह से आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं और आप सभी को किस प्रकार से आपको 70,000 से अधिक जो है आपको लाभ मिलेगी। देखिए, सबसे पहला तो बात करें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जी हाँ, जो कि आपको जो है 11 महीने से अभी बचा हुआ है। आप सभी को बता दें कि इसका स्थिति जो है वो 14वीं किस्त, 15वीं और 16वीं एक साथ आप सभी को मिलने वाली है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो है वो ये महीना जो है वो समाप्त होते ही आपका 17वीं किस्त भी ऐड हो जाएगा। यानी कि कुल आपको बात करें तो 8,000 रुपए आपके बैंक खाते पर सीधा भेजा जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत जो है वो लाभ पात्र किसानों को सीधे बैंक अकाउंट पर भेजा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत पीएम किसान योजना की ओर बात करें स्थिति कि आप सभी के लिए 6,000 रुपया प्रति वर्ष आपको दिया जाता है। 3 बराबर किस्तों में भेजा जाता है 2-2 हज़ार करके। जी हाँ, ज़्यादा फायदेमंद रहती है। साथ ही साथ लाभ की ओर बात करें तो देश के लिए सभी पात्र किसानों को ये जो है वो भेजा जाता है। इसमें आपका 23वीं किस्त जो है वो जल्द ही आपका जारी किया गया है जो कि 20 जून 2026 को किया गया था। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत 24वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे किसान भाई। इसी के साथ-साथ सोलर पंप योजना, जी हाँ, सोलर पंप योजना की ओर बात करें तो देखिए यहाँ पास कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आपको लाभ दिया जाता है। इसमें आपका जो है वो 90% जो है वो तकनीकी आपको सब्सिडी दिया जाता है। साथ ही साथ लाभ में आपका सिंचाई लंबित कम बिजली बिल जो है वो आपको बचाया जाएगा। इस पर जो है वो सोलर पंप योजना चलाया जाता है। इसी के साथ-साथ इसका जो है वो सरकार द्वारा लक्ष्य बताया गया है कि 3 साल में आप सभी को जो है वो 30 लाख किसानों को सोलर पंप योजना के अंतर्गत आपको लाभ पहुँचेगी। इसके बाद देखिए इसके बाद देख सकते हैं कि चौथा नंबर आपको लाभ जो है वो भावांतर योजना, जी हाँ, भावांतर योजना की ओर बात करें तो सोयाबीन, सरसों इत्यादि जो है वो खेती में काफ़ी ज़्यादा आपको मददगार साबित होगी। एमएसपी जो है वो आप सभी के अंतर्गत कम दाम पर बेचने पर अंतर राशि मिलेगी। साथ ही साथ लाभ की ओर बात करें तो फसल में उचित जो है वो मूल्यवान जो है वो सुनिश्चित मुहैया करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए आप आज की 5वां नंबर बात करें योजना की ओर, तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी कहा जाता है। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड में जो है वो सहज एवं कम ब्याज पर आपको ऋण दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे किसान जो है वो इसमें लाभकारी होते हैं। अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्ड होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि इमेज पर दिया गया है। तो बिल्कुल इस तरीके का जो है वो ग्रीन कलर का कार्ड होता है। इसमें आप जो है वो इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। लाभ में आपका बीज, खाद्य, दवाई का खरीद जो है वो सुविधा में सहायता करेगी। ब्याज शुल्क जो है वो देख सकते हैं दिया गया है। इसमें आपका 0 से लेकर के 4% सिर्फ़ आपको ब्याज पे करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि छठा नंबर बात करें यहाँ पास कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, अब इस योजना के अंतर्गत कम प्रीमियम में फसल आपको बीमा देखने को मिलेगी। इसका लाभ की ओर बात करिए तो देखिए प्राकृतिक आपदा में काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुँचाएगी। साथ ही साथ सूखा पड़ने का जो है वो आपका टेंशन झमेला खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ-साथ कीट से आपको सुविधा पहुँचाएगा। ये एक प्रकार का प्रीमियम अगर आप लेते हैं तो बहुत ही कम आपको देना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद की 7 नंबर जो है वो अपडेट निकल कर के आ रही है जो कि योजनाओं की ओर से। कृषि यंत्र अनुदान योजना, जी हाँ, अब इस योजना की ओर बात करें तो देखिए ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया,
इसके बाद रीपर हो गया, सीड्रिल हो गया इत्यादि के लिए आपको 40% से लेकर के 50% सब्सिडी आपको जो है वो मिलती है इस योजना के अंतर्गत। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद पहुँचती है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि 8वें नंबर जो है वो आप सभी के अंतर्गत देखिए योजना की ओर बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई योजना। जी हाँ, इसमें आपका ड्रिप स्प्रिंकलर हो गया। इसमें आपको जो है वो 55% तक जो है वो सब्सिडी आपको मुहैया करवाया जाता है। इसमें आपका लाभ की ओर बात करें तो पानी की बचत, साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब देखिए इसके बाद अगर 9वां नंबर जानकारी की ओर बात करें तो देखिए 9वां नंबर अपडेट की ओर तो देखिए डेयरी विकास योजना। जी हाँ, इस डेयरी विकास योजना के अंतर्गत आपको पशुपालन डेयरी यूनिट पर जो है वो सब्सिडी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लाभ में बात करें तो दुग्ध उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगी, यानी कि अतिरिक्त आपको लाभ पहुंचेगी इस योजना के अंतर्गत। देखिए डेयरी विकास योजना। अब देखिए इसके बाद की प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन। जी हाँ, अब इस योजना के अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, साथ ही साथ लाभ में बात करें तो मिट्टी में उर्वरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब देखिए लागत में भी आपको जो है वो कम देना पड़ेगा और अधिक आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, प्रोत्साहन राशि आप सभी को जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि एफपीओ। जी हाँ, एफपीओ बात करें कि किसान उत्पादक संगठन। जी हाँ, इसमें जो है वो समूह बना करके खेती वह मार्केटिंग किया जाता है और इसमें लाभ की ओर बात करें तो बेहतर दाम और स्टोरेज, साथ ही साथ प्रोसेसिंग की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। इसमें बात करें तो सरकार से जो है वो आर्थिक तौर पर आपको सहायता मुहैया करवाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि 12 नंबर योजना की ओर बात करें तो देखिए ई उपार्जन पोर्टल की ओर बात करें तो गेहूं हो गया, धान हो गया, इन सभी को जो है वो ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री कर सकते हैं। एमएसपी पर जो है वो आप सभी को बिक्री कर सकते हैं और पारदर्शिता खरीद व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। जी हाँ, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पास कि किस्त पाने के लिए जरूरी कार्य। जी हाँ, अभी वर्तमान में बात करें तो बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किस्त की राशि नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन आप सभी को बता दें कि बहुत ही जल्द आपको जो है वो किस्त की राशि पहुंचने वाली है सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। तो इसीलिए आप सभी को उससे पहले इन सभी कामों को करवा लेना है जो कि यहाँ पास दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो बात करें तो आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी और अहम कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि ई केवाईसी को काफ़ी ज़्यादा जरूरी कर दिया गया है, इसलिए आपको ई केवाईसी करवा लेना है। कहाँ से आप करवाएंगे? तो सबसे पहले आप सभी को अपना बैंक जाना है, जो भी आपका बैंक ब्रांच है। जाने के बाद आपको अपना ई केवाईसी का एक फॉर्म ले लेना है। ई केवाईसी का फॉर्म जैसे आप लेते हैं तो फॉर्म को आपको भर लेना है। भरने के बाद आप सभी को उसी ब्रांच में जमा कर देना है, जिससे आपका जो है वो ई केवाईसी जो है वो 24 घंटे के भीतर या फिर कुछ घंटे के अंतर्गत आपका जो है वो चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि भूमि रिकॉर्ड। जी हाँ, इसको खसरा खतौनी भी कहा जाता है, जो कि आपको जो है वो अपडेट करवाना है। काफ़ी ज़्यादा जारी कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि बैंक खाता को सक्रिय एवं डीबीटी सक्षम रखना है। डीबीटी सक्षम रखने का उद्देश्य ये है कि आप सभी के लिए डीबीटी को इनेबल करवा लेना है अपने बैंक खाते पर। ये काफ़ी ज़्यादा अहम कर दिया गया है। अब देखिए जानकारी और ज़रूरी जो है वो सभी कुछ को आपको सही रखना है। अगर कोई भी आपका गलत जानकारी है तो आप सभी को जो है वो सुधार करवा लेना है, सही करवा लेना है। इसका कहने का उद्देश्य ये है। अब देखिए समस्या अगर कुछ भी होता है तो आपके नज़दीक अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर है तो वहाँ आपको जाना है। जाने के बाद अपना समस्या को आपको कहना है और देन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो आप जो है वो अपना नज़दीकी कार्यालय से जो है वो संपर्क कीजिएगा, कृषि कार्यालय से। तो ऐसी स्थिति पर आपका जो है वो समाधान हो जाएगी। अन्यथा आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताइएगा कि अगर आपका कोई भी समस्या आती है, तो इस स्थिति पर आप कमेंट में अवश्य कीजिएगा। आप सभी को सहायता हमेशा और हमेशा पहुँचाया जाता है इस चैनल के माध्यम से और आपको आगे भी इसी प्रकार से सहायता पहुँचाई जाएगी। अब देखिए महत्वपूर्ण लिंक व हेडलाइंस। देखिए सबसे पहले तो बात करें इसमें तो अगर आपका स्टेटस चेक करना है तो आप सारा पोर्टल पर जा सकते हैं, sara.mp.gov.in। अगर आपका कृषि विभाग पोर्टल की ओर जाइए तो देखिए कृषि एमपी का मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश कृषि .mp.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जाने के बाद अपना जो है वो विभाग पोर्टल पर आप जा सकते हैं। अगर आप बात करें कि मध्य प्रदेश का किसान एप्लीकेशन की ओर तो गूगल प्ले स्टोर से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर की ओर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0755 इसके बाद
2700 800 इस जो है वो नंबर पर आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। ये जो है वो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आपको कौन-कौन सा फ़ायदा पहुँचती है। जी हाँ, देखिए 70,000 तक का जो है वो संयुक्त लाभ संभावित है। जी हाँ, इन सभी अगर आप योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो आपका गारंटी से मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कि आपका जो है वो 70,000 से भी अधिक जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, कैसे उठाना है इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको भरना है फॉर्म, किस तरह से जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, कौन-कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता कौन-कौन सा शर्तें रखी गई है, सभी कुछ जानकारी दे दिए जाएँगे। तो आप जो है वो बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पास कि क्या कहा गया है कि खेती की लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। इस योजनाओं का अगर फ़ायदा लेते हैं तो इस स्थिति पर आपका लागत को कम हो जाएगी। अब आय में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाएगी। साथ ही साथ सिंचाई और बीमा, बाज़ार हो गया, ऋण की सुविधाएँ इत्यादि आपको जो है वो घर बैठे आप कर सकते हैं। जी हाँ। इसके बाद सरकारी योजनाओं का जो है वो पूरा लाभ आप सभी को प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ। देखिए, तो इन सभी का जो है वो फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाइएगा। अगर आप खुद से अगर उठा पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आती है, तो इस स्थिति पर आपको जानकारी अवश्य पहुँचाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, कोई भी अगर नया जानकारी आती है तो सबसे पहले पहुँचाई जाएगी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं किसी भी नए अपडेट्स की ओर। जय हिंद, जय भारत।